अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स, हमने सूरह बकरा का आगाज़ किया हुआ है। 15 आयत हम पढ़ चुके हैं। आज हम 16वीं आयत का आगाज़ करते हैं। तो कुरान पाक में सूरह बकरा की 16वीं आयत है, अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यअमहून। अल्लाह यस्तहज़िउ, अल्लाह मजाक की सज़ा देता है, बिहिम उनको, व यमुद्दुहुम और ढील देता है उनको, फी तुग़यानिहिम उनकी सरकशी की, यअमहून के वो अपनी सरकशी में भटकते रहें। इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह वो जो मुसलमानों के साथ मजाक करते थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको सज़ा देता है उनको ये कि वो गुमराही के रास्ते की तरफ छोड़ दिए जाते हैं, उनकी रस्सी को ढीला कर दिया जाता है और वो गुमराही के रास्ते के अंदर भटकने लगते हैं। आज की दुनिया में अगर देखा जाए तो गुमराही के रास्ते में भटकने से बड़ी सज़ा कोई हो ही नहीं सकती कि आजकल इंसान अपनी ईमान की दौलत को बेचकर गुमराही का रास्ता जब अपना लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी रस्सी को और ढीला छोड़ देते हैं कि जितना करना चाहता है करे, रोज़े महशर इसका हिसाब लिया जाएगा। तो इस सरकशी का मतलब यही है कि अल्लाह तबारक व तआला की आयत को झुटला कर वो अहकामात जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने मानने का कहा है और वो बातें जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने रद्द फरमाया है, जैसा कि चोरी, रिश्वत, झूठ, इन सबको अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया है। इनको करना यही सरकशी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने नेक अमल करने का कहा लेकिन उनको झुटलाकर उन अमाल की तरफ जाया जाए जिनसे रोका गया। तो इनके अंदर अल्लाह तबारक व तआला उसकी रस्सी को ढीला छोड़ देते हैं कि इन पे अजाब तो नाजिल नहीं होगा लेकिन इनको ढीला छोड़ दिया जाएगा कि जहाँ जाना चाहते हैं जाएं, रोज़े महशर इनका हिसाब लिया जाएगा। अगली आयत के अंदर है, उलाइक अल्लज़ीना इश्तरौ दलालता बिलहुदा। उलाइक अल्लज़ी, उलाइक का ये इशारा किया जा रहा है लोगों की तरफ। उलाइक अल्लज़ीना इश्तरौ कि ये वही लोग हैं खरीदा जिन्होंने दलालता गुमराही को बिलहुदा हदायत के बदले में। इस आयत के अंदर क्या है कि उन लोगों का जिक्र किया जा रहा है जिन्होंने अपना ईमान बेचा और गुमराही को खरीदा। इसमें आज के दौर में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात रिश्वत लेना, झूठी गवाही देना, अपने मफाद के लिए झूठी कसम खाना। झूठी कसम खाने से बढ़ के ऐसा कोई गुनाह नहीं जिसके बारे में कहा जाए कि ये ईमान को बेचने के लिए सबसे अहम है। झूठी कसम खाकर अपना फ़ायदा लेना और अपने ईमान को बेच देना उन लोगों की अलामत है जिन्होंने अपना ईमान बेचा अपने दुनियावी फ़ायदे के बदले। फमा अभी हत्ती जा रहा तो बस उनको कुछ नफ़ा ना हुआ अपनी उस तजारत से, वमा कानू मुहतदीन और ये लोग कभी हिदायत नहीं पाएंगे। तो उन्होंने जो तजारत की अल्लाह तबारक व तआला के साथ अपनी गुमराही को, उन्होंने अपने ईमान को बेचा गुमराही के बदले में और दुनियावी नफ़ा हासिल किया, तो ये लोग कभी हिदायत नहीं पाएंगे। यहाँ तक कि अगर अगर इनके सामने जितनी भी तकरीरें कर ली जाएँ, जितने भी बयानात, इस्लाही बयानात या जितना भी हुक्म दे दिया जाए, जो मर्जी कर लीजिए, अल्लाह ताला की आयत को खोल कर भी बयान कर दिया जाए, मगर फिर भी ये लोग हिदायत नहीं पाएंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला इस आयत के शुरू में पहले ही बयान कर चुके हैं कि उलाइक अल्लज़ीना इश्तरौ दलालता, कि ये वो लोग हैं जो अपना ईमान बेच चुके हैं दुनियावी फ़ायदे के बदले। अगर इसी की मिसाल अल्लाह तबारक व तआला ने मिसाल भी कुरान पाक में ही बयान फरमा दी है कि मसलुहुम कमसलिल लज़ी इस्तौक़दा नारा, तो उसके हावत की मिसाल ऐसे है जिसने आग रोशन की, फलम्मा अदाअत मा हौलहू, तो जब उसका इर्द गिर्द उस आग की वजह से रोशन हो गया, ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, बस फिर अल्लाह ताला उस नूर को ले गया, व तरकहुम और छोड़ा उनको, फी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून, और उनको अंधेरों में डाल दिया और वो कुछ देख नहीं सकते। इसके एक चिराग को रोशन किया जाए और जब वो चिराग मुकम्मल तौर पर रोशन हो जाए और उसकी रोशनी चारों तरफ फैलने लगे और हर तरफ रोशन कर दे, तो फिर उस रोशनी को उठा लिया जाए। तो उठाने के बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि उसको उठाने के बाद जब वो अंधेरा रह जाता है तो उस इंसान की मिसाल ऐसे है कि उसको इस ईमान का नूर दिया गया, फिर उसने गुमराही के बदले ईमान को बेच दिया, यानी कि उसके पास पहले वो नूर आया, हर तरफ रोशनी हुई, जब वो उससे फ़ायदा उठाने के काबिल हुआ तो उसने अपने ईमान को गुमराही के बदले बेच दिया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसको गुमराही के अंदर धकेल दिया और भटकने के लिए छोड़ दिया। वो लोग गुमराही के अंदर भटकते रहे और इनकी मिसाल ऐसे ही है जैसे अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इनके सामने जो भी कर लिया जाए, मेरी आयत को जैसे भी खोल के बयान कर दिया जाए, ये फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो ये थी कुरान पाक के सूरह बकरा के 16, 17 और 18 तीन आयत को मुख्तसर सा बयान किया है, जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों की निशानियां बयान की हैं कि कैसे लोगों ने अपना ईमान गुमराही के बदले बेचा। उस दौर में भी बेचा था और आज के दौर में भी बेचा है। आज के दौर में भी इंसान अपने दुनियावी नफ़े के बदले अपने ईमान को बेचता है और बहुत आसानी से बहुत कम कीमत लगा के अपने ईमान की उसको बेच डालता है, लेकिन इसका एहसास सिर्फ उस दिन किया जाएगा जिस दिन रोज़े महशर खुदा उनसे सवाल करेगा उनके ईमान के बारे में।
تو اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ سمجھ نہ آیا ہو یا کوئی آپ کا سوال ہو تو آپ ہم سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو قرآن پاک کی آیات کو کھول کر جب ان کے بارے میں پڑھا جائے تو اس ویڈیو کو آپ بار بار دیکھا کریں. ایٹ لیسٹ 3 سے 4 مرتبہ جب آپ اس کو دیکھیں گے اور قرآن پاک کی آیت کو پھر پڑھیں گے تو آپ کو ضرور سمجھ آ جائے گی کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا ہوا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. وما علینا الا البلاغ المبین.